हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। कल हमने प्रश्न पूछा था आप सभी से। प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, किस महीने में, ये आपको बताना था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 13 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस जो मनाया जाता है हर साल, वो मनाया जाता है 13 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस बार भी 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का एक बार रिवीजन फिर से, यानी कि जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो वैश्विक पहुंच तक मेडिकल डिवाइस की जानकारी प्रदान करता है और 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद थीम को सरल बनाता है। ठीक है, तो कौन सा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो वो है मेरे मेडीज। कौन है? मेरे मेडीज वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट विकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं बेन स्टोक्स। कौन बने हैं? बेन स्टोक्स हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बने हैं। कौन है वो? बेन स्टोक्स हैं, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की जो घोषणा है किसने करी है? तो वो करा है नासा ने। हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया जाएगा तो किया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे होगा? यानी कि पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? तो ये किया है केरला में। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो वो है पूनम गुप्ता। यानी कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो ये किया है पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो वो है राजस्थान। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी है? तो वह है राजस्थान ने शुरू किया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, यानी कि नंबर 1 पे है? तो वो है केरल राज्य है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बहुत ही कम खोले जाते हैं। तो पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ओपन होगा, कहाँ पे होगा? तो ये होगा झारखंड में। कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा, ध्यान रखना है। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अभी हाल ही में विंबलडन ओपन हुआ है, उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने, याद रखना है। तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 16 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है? अभी जो है हाल ही में आलिया नीलम ने जो है महिला जज के रूप में शपथ लिया है। तो कौन से देश की जो है पहली महिला जज हैं ये आपको बताना है। क्या वो श्रीलंका की हैं, नेपाल की हैं, पाकिस्तान की हैं या फिर है अफगानिस्तान की? तो आलिया नीलम जो हैं वो कहाँ की पहली महिला जज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है? तो वो है पाकिस्तान की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड कि पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम हैं जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है? क्या वो कोरोना प्रचारक बैठक है
या फिर प्रांत प्रचारक बैठक है, शिक्षा प्रचारक बैठक है, या फिर है योग प्रचारक बैठक। ठीक है, तो कौन सी बैठक है? वो है प्रांत प्रचारक बैठक। कौन सी बैठक है? प्रांत प्रचारक बैठक है, जो कि अभी हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, दुनिया की, याद रखना है क्योंकि दुनिया में है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल में हुआ है, बिहार में हुआ है, या फिर हुआ है मध्य प्रदेश में? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के जो निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है, याद रखना है। किस राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएमई बस सेवा शुरू होगी? ठीक है, कौन सी बस सेवा? पीएम बस सेवा शुरू होगी। किस राज्य के? ठीक है, कौन से राज्य के? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम बस सेवा शुरू होगी। तो आप समझ सकते हैं कौन सा राज्य है जहाँ पर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया है। तो कौन सा है? ये है बिहार। यानी कि बिहार राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम बस सेवा शुरू होगी। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? वो है अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी के जो मदरसा बोर्ड है वहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? क्या वो अमित प्रताप सिंह हैं, संजू प्रताप सिंह हैं, विराट प्रताप सिंह हैं, या फिर है उदय प्रताप सिंह? तो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो अध्यक्ष पद का कार्यभार जिन्होंने संभाला है, वो कौन है? तो वो हैं उदय प्रताप सिंह। कौन है? उदय प्रताप सिंह है, याद रखना है। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? क्या वो महेंद्र सिंह सहम्बे हैं, गुरिंदर सिंह सहम्बे हैं, परवीन सिंह सहम्बे हैं, या फिर हैं परविंदर सिंह सहम्बे? कौन है वो? तो वो है गुरिंदर सिंह सहम्बे। ठीक है, कौन है? गुरिंदर सिंह सहम्बे हैं, जिन्होंने इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? गुरिंदर सिंह सहम्बो को। ठीक है, गुरिंदर सिंह सहम्बो जो है नए सीईओ बनाए गए हैं, कहाँ के? इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के। ठीक है, कौन है? गुरिंदर सिंह सहम्बे हैं, याद रखना है, सॉरी सहम्बे। ठीक है, 4 दिवसीय शैक्षिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्टॉक समर स्कूल 2024 केरल के किस शहर में शुरू किया गया है? 4 दिवसीय शैक्षिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्टॉक समर स्कूल 2024 केरल के किस शहर में शुरू किया गया है? क्या ये कोच्चिपुरम में है, शिलोंग में है, सुरुत्तीनगर में है, या फिर है तिरुवनंतपुरम में? कहाँ पे है ये? ये है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, यानी कि जो एशियाई स्टॉक समर स्कूल 2024 है, ये 4 दिवसीय होगा, 4 दिन चलेगा। तो ये किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है, याद रखना है। ठीक है, कौन झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे? ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे और यह होंगे, कौन है वो? क्या वो MS रामचंद्र राव हैं, या फिर MS अर्णव राव हैं, या फिर MS विवेक राव हैं, या फिर है MS अभिनव राव? तो कौन है जो झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे? तो वो हैं MS रामचंद्र राव। रामचंद्र भगवान के नाम से इनको याद रखना है, MS रामचंद्र राव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंटरनेट को और मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? क्या वो यस बैंक है, RBI बैंक है, PNB बैंक है, या फिर है HDFC बैंक? तो वो कौन सा बैंक है जिसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया है? तो वो है आपका PNB बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ही, याद रखना है। इसका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है, तो किसने किया है? क्या आनंदीबेन पटेल ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया है, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो अभी जो आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो किसने किया है? वो किए हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही जो है आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है।
तो ये जो है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है? तो कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है? तो वो कौन सी बैठक है? वो है प्रांत प्रचारक बैठक। कौन सी है? प्रांत प्रचारक बैठक है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। किस राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम बस सेवा शुरू होगी? तो ये होगी बिहार में। कहाँ पे होगी? बिहार में होगी। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है? तो वो है उदय प्रताप सिंह। ये कहाँ के अध्यक्ष हैं? ये हैं मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, उदय प्रताप सिंह। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो वो हैं गुरिंदर सिंह सिहंबे। ठीक है, सोहंबे, सॉरी, गुरिंदर सिंह साहबे जो हैं वो इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के जो है नए सीईओ बनाए गए हैं। कौन है? गुरिंदर सिंह साहबे हैं, याद रखना है। ठीक है, गुरिंदर सिंह साहबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दिवसीय शैक्षिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्ट्रोक समर स्कूल 2024 केरल के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। कौन झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो वो हैं MS रामचंद्र राव। MS रामचंद्र राव जो हैं वो झारखंड के नए जो है मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, तो ये जो है आज का रिवीजन भी हो गया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो किस दिन मनाया जाएगा ये संविधान हत्या दिवस, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आप सभी को ऑप्शन भी देते हैं। पहला ऑप्शन है 25 जनवरी, दूसरा है 25 जून, तीसरा है 25 अगस्त या फिर 25 जुलाई। तो किस दिन केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की जो है घोषणा की है, कौन से दिन को, ये आपको बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लगभग चीज़ें याद हो जाती होंगी क्योंकि रिवीजन 2 से 3 बार हो जाता है तो याद हो जाती होंगी। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपना ध्यान रखिएगा।